जवाब प्रधानमंत्री के बेसिस पे नहीं दूंगा, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है, मैं पहले सोचता था कि इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, मगर ये अपना काम कर रहा है। आज मैं सोचता हूं कि ये अपना काम ही नहीं कर रहा है। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल होगी। और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में प्रधानमंत्री पद का 2024 में तो कम से कम कोई वैकेंसी नहीं है। कितनों विपक्ष छटपटा के रह जाएगा। नहीं, इसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं, तो एक साथ बैठे पहले और एक साथ बैठ करके सब करें, क्या दिक्कत है उसमें? नीतीश कुमार के नाम सब लोग बात करेगा तब ना, मैंने अभी तय नहीं है, अभी किसी के नाम पे अब क्या होगा नहीं होगा तो टाइम विल से ना। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को लेकर फिर से कवायद शुरू हो गई है। क्षेत्रीय पार्टियां द्वारा अपने अपने नेताओं का नाम पीएम उम्मीदवार के तौर पर उछाला जा रहा है। कभी नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है तो कभी राहुल गांधी के नाम को लेकर चर्चाएं हो रही है। नीतीश कुमार से जब पीएम उम्मीदवार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि अभी इसकी चर्चा नहीं है, वक्त आने पर बता दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने ऐसा बयान दिया कि राहुल गांधी को भी पीएम बनने को लेकर बयान जारी करना पड़ा। लेकिन कुछ सवाल हैं जो कांग्रेस के दिग्गज ने ऐलान तो कर दिया कि राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार होंगे, लेकिन क्या पीएम उम्मीदवार बनना इतना आसान है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि राहुल गांधी के पीएम उम्मीदवार बनने के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन के पीछे उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ दिया है। तो क्या है इस लेकिन के पीछे का राज, ये वीडियो में भी जानेंगे। और राहुल गांधी के सामने पहले विपक्ष का पीएम चेहरा बनने की चुनौती है, अगर इससे निपटे भी तो फिर पीएम मोदी से टक्कर होगा। इन तमाम सवालों को समझने से पहले पीएम बनने के बाद राहुल गांधी सबसे पहले क्या काम करेंगे देश हित में, उसके बाद पहले ये जान लीजिए, उसके बाद पीएम उम्मीदवार को लेकर इस लड़ाई की पूरी कहानी बताएंगे। नहीं, सबसे पहले ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं इसका जवाब प्रधानमंत्री के बेसिस पे नहीं दूंगा, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है, मैं पहले सोचता था कि इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, मगर ये अपना काम कर रहा है। आज मैं सोचता हूं कि ये अपना काम ही नहीं कर रहा है। जो हम अपने बच्चों को विजन दे रहे हैं, जो उनका इमेजिनेशन है, जो हमें देना चाहिए, हम दे नहीं रहे। ये खुले तरीके से बोल दूं तो ये रेंट सीकिंग नेशन है, इसे प्रोडक्शन नेशन बनना चाहिए। जो देश में हिंसा है, नफरत है, केओस है, इसका असर, इसका इफेक्ट दूसरे देश देखते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। हमारी जो कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी है, जो एक प्रकार से इवेंट बेस्ड नॉन स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी है, उससे हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और बहुत भारी चोट लगेगी। और मैं इसको दोहराता जाता हूं, मगर कोई सुनता नहीं है। जैसे मैं कोविड के समय दोहरा रहा था कि भाई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सुनता नहीं है। तो फाउंडेशन मोहब्बत, एकता, इज्जत, रिस्पेक्ट है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ ने 30 दिसंबर को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष के चेहरे पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी सिर्फ विपक्ष का चेहरा होंगे, यही नहीं होगा बल्कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। इसके एक दिन बाद 31 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर सवाल पूछा गया जब नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार ने जवाब दिया कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों की बैठक होना जरूरी है। नीतीश कुमार से पूछा गया था कि पीएम पद पर राहुल गांधी की उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं आप। इसके जवाब में नीतीश कुमार ने क्या कहा, पहले वो बयान सुन लीजिए। पार्टियां मिल करके चले, और जब मिल करके चलेंगे, मिलजुल करके, और इतना अच्छा उनको मत लेगा और मत होगा कि
कि वो फिर शासन करेंगे और ठीक ढंग से लोगों के बीच में आपस की सहमति के साथ हम लोग देश के विकास के लिए जो योजनाएं तय करेंगे उसके आधार पर हम लोग पूरे देश को और आगे करेंगे। ये तो हम लोग की इच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं। तो एक साथ बैठे पहले और एक साथ बैठ करके सब करें, क्या दिक्कत है उसमें? सभी विभिन्न अधिक से अधिक दल जो मिलकर के एक साथ आगे का काम करेंगे और उसके लिए जब मिल जाएंगे तो उसमें सब चीज तय होगा। इसलिए अभी इसका अलग अलग बहुत सारी बातें सब लोगों का अपना अपना इच्छा होता है, सब लोग अपना बोलता रहता है। नीतीश जी ने तो साफ स्पष्ट कहा ही है कि भाई उनका जो मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा दल ऑपोजिशन को यूनाइट करके चुनाव लड़े, ज़्यादा बेहतर। आपकी सहमति है राहुल गांधी के नाम पर या नीतीश कुमार के नाम पर? सब लोग बात करेगा तब ना, मैंने अभी तय नहीं है। अभी किसी के नाम पे अब क्या होगा नहीं होगा तो टाइम विल से ना। लेकिन अभी ये तय नहीं। नीतीश कुमार के मुताबिक वे सभी विपक्षी दलों के साथ मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं, बैठक का इंतजार कर रहे हैं। विपक्षी दल की बैठक के बाद नाम तय कर लिया जाएगा कि कौन होगा पीएम उम्मीदवार। लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दोहराया कि वे पीएम पद के दावेदार फिलहाल नहीं है। विपक्ष उम्मीदवार के साथ बैठक होगा, उसके बाद ये तय होगा। राहुल गांधी के सामने पहले विपक्ष का पीएम चेहरा बनने की चुनौती है और इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, उनके बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, नेता भी जोश में है। गैर गांधी परिवार से पार्टी को अध्यक्ष भी मिल गया है, जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। अब बातें खुलकर 2024 लोकसभा चुनाव की होने लगी है। कमलनाथ ने ईमेल को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि राहुल गांधी सत्ता ही नहीं बल्कि जनता की राजनीति करते हैं और ऐसे नेता को देश के लोग खुद ब खुद सिंहासन पर बैठा देते हैं। कमलनाथ ने उस इंटरव्यू में कहा जो मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी सत्ता की नहीं बल्कि जनता की राजनीति करते हैं और ऐसे नेता को देश के लोग खुद पर खुद सिंहासन पर बैठा देते हैं। जहां तक 2024 के चुनाव का सवाल है तो राहुल गांधी जी विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का चेहरा भी होंगे। दुनिया के इतिहास में 3500 किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा किसी व्यक्ति ने नहीं की है। भारत के लिए इतनी शहादत किसी परिवार ने नहीं दी है जितनी गांधी परिवार ने दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने यह भी कहा कि यह वक्त का तगाजा है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। नेतृत्व या फिर पीएम का चेहरा कोई मायने नहीं रखेगा। अगर विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देता है तो बाद में यह तय हो जाएगा। यह कोई बड़ा इशू नहीं है। कांग्रेस सांसद के मुताबिक 1977, 1989, 1996 और 2004 में विपक्ष ने बिना किसी चेहरे के ही चुनाव लड़ा था। ऐसा ही इस बार भी होना चाहिए। नीतीश कुमार या ममता बनर्जी की पार्टियों के नेताओं द्वारा उनके नाम पीएम फेस के तौर पर उछाले जाने को प्रमोद तिवारी ने स्वाभाविक बताया है। देखिए, विपक्ष का काम है जो विरोधी होता है उसका काम को होता है विरोध करना। लेकिन आपको भी पता है, पूरे देशवासियों को पता है कि आज की तारीख में आज़ादी के 75वां वर्ष में मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकलाप है, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए सबसे भिन्न है। और नरेंद्र मोदी जी आज की तारीख में विश्व में सर्वश्रेष्ठ नेता माने जाते हैं। देश में जो बड़ा जो कंट्री है, इवन कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो भी नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए ललायित रहता है। इतना बड़ा स्टेटस है। और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में प्रधानमंत्री पद का 2024 में तो कम से कम कोई वैकेंसी नहीं है। कितनों विपक्ष छटपटा के रह जाएगा, एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कर रहे हैं। पहले लोग क्या बोलते थे उसके बारे में और अब लोगों के दृष्टिकोण क्या है, जमीन आसमान का अंतर आया है। जब वो सड़कों पे निकले तो लोगों ने देखा कि राहुल जी के बारे में जितना दुष्प्रचार किया गया वो तो ऐसे नहीं है जैसे अब दिखाई दे रहे हैं। सारे विपक्ष के तरफ से मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं जो मैं अनाउंस करूं, लेकिन यदि कांग्रेस के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते यदि आप पूछेंगे तो हाँ कि 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल होगी। पशुपति पारस ने कहा है कि ये ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब देखना जरूरी है, ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन 2024 में
पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये इतना ही आसान है और ये भी सिर्फ इस एक नाम पर समूचा विपक्ष एकजुट हो सकता है क्या? ये सवाल इसलिए कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ भी दें तब भी 3 राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके भीतर पीएम पद का उम्मीदवार बनने की दावेदारी की हिलोरे अब भी मार रहे हैं। उन तीनों ने ही राहुल गांधी के इस यात्रा को लेकर अभी तक ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे लोगों को लगे कि ये खुलकर समर्थन कर रहे हैं। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री की ये रिपोर्ट लेने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी होगी और वे हैं पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, तेलंगाना के केसीआर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी के चंद्रशेखर राव और अरविंद केजरीवाल ही पीएम पद के उम्मीदवार की रेस में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता और प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कितने विपक्षी दल एकजुट होंगे, ये एक अहम राजनीतिक सवाल है। इसके साथ ही ये भी अहम है कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। गिनाने के लिए कई नाम हैं, लेकिन उस पर कितने दल सहमत होंगे वहीं विपक्ष की एकजुटता का आधार भी होगा कि विपक्ष एक होते हैं एक नाम को लेकर या फिर नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।